गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी रेलवे की सीरीज और हमने एक टारगेट लिया है कि 90 डेज के अंदर आपका जो रेलवे है उसका कंप्लीट सिलेबस आपको कवर करवाया जाए। इससे पहले 6 क्लासेज हो चुकी हैं, तो ये आज हमारा है डे 7। आज से हम स्टार्ट करेंगे परसेंटेज। मेंसुरेशन 3D को हमने कवर कर लिया है कंप्लीट। लास्ट सेशन था, उसके अंदर कुछ हाई लेवल के और मिक्स सवाल भी हमने डिस्कस किए थे। पिछले 5 सेशन के अंदर हमने पहले थ्योरी फिर क्वेश्चन, थ्योरी क्वेश्चन, तो कुल मिलाकर के अब तक हमारे 100 क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो चुके हैं मेंसुरेशन 3D के। ये चैप्टर किस फ्लो में चलते हैं, तो इसके लिए आप ऐसा कर सकते हो भाई, ये टेलीग्राम आपको दिख रहा होगा। टेलीग्राम आपकी फेसबुक और व्हाट्सएप की तरह ही एक ऐप होती है। प्ले स्टोर पर जाएं, इसे इंस्टॉल करें। आप इसे इंस्टॉल करेंगे तो ऊपर की तरफ राइट साइड में आपको दिख रहा है, वहां पर आप जाकर के सर्च करेंगे वासु स्टडी IQ। आपको ये चैनल मिलेगा जो ऊपर की तरफ आपको दिख रहा है, इसको आप ज्वाइन करें। इसे ज्वाइन करेंगे तो आपको एक तो इन क्लासेस की डेली बेसिस पर आपको लिंक मिल जाएगी, डे 1, डे 2, डे 3। इसके अलावा एग्जाम रिलेटेड जितनी भी आपकी PDF है वो आपको यहां मिल जाएंगी, नोट्स आपको यहां पर मिल जाएंगे। तो बाय चांस मान लो किसी बच्चे ने किसी पार्ट को स्किप कर दिया है यूट्यूब पर, उसे ढूंढने में अगर परेशानी आ रही है तो वो इस चैनल पर जाए, वहां पर इन सारी चीजों को वो ढूंढ सकता है। नीचे वाला जो पार्ट है वो डाउट ग्रुप है, जैसा कि इसका नाम भी है वासु स्टडी IQ डाउट ग्रुप। ये किसके लिए है भाई? इसमें आप अपने एग्जाम रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं उनको सेंड कर सकते हैं। कोई भी डाउट आपका, लेकिन वो एग्जाम रिलेटेड होना चाहिए। अब यहां पर मैंने आपको एक PDF भी सेंड की थी जिसमें ये अपना 90 डेज का प्लान था। ऐसा नहीं लेकर के चल रहे हम लोग कि भाई परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट किया, इसमें बच्चे देख रहे हैं तो इस चैप्टर को 10 दिन पढ़ा दो। किसी चैप्टर में बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे तो उसको 1-2 दिन के अंदर खत्म कर दो। नहीं, पहले ही स्टडी IQ ने ये डिसाइड किया है कि इन 90 डेज में कब आपका कौन सा चैप्टर चलेगा। तो जिन बच्चों के मन में ये डाउट होता है कि सर ये वाली चीज कब होगी, ये वाला पार्ट कब होगा, तो आप टेलीग्राम चैनल से वो PDF डाउनलोड कर लें, अपने पास उसे रखें। आपको ऑटोमेटिक आइडिया लग जाएगा कि ये चैप्टर है और इस सीक्वेंस में चलेंगे। तो चलिए भाई, आज का जो अपना सेशन है वो है परसेंटेज। डे 7 है अपना। परसेंटेज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, अब नया चैप्टर हमारा। परसेंटेज के लिए रेलवे एग्जाम और जो अपनी स्टेट लेवल की एग्जाम होती है, ये हमारा हो गया आज का डे 7। देखना जरा ये चैप्टर पढ़ करके कहां कहां ये आपकी हेल्प करेगा। रेलवे को टारगेट कर रहे हैं, इसका मतलब रेलवे में तो ये 100% कारगर है। इसके अलावा जो आपकी स्टेट लेवल की एग्जाम होती हैं, पटवारी, ग्राम सेवक, जेल प्रेरी, इस टाइप की बहुत सारी एग्जाम होती हैं जो स्टेट लेवल पर चलती रहती हैं। ग्रुप D की एग्जाम, MTS की एग्जाम, इन सब के अंदर ये चैप्टर आपकी हेल्प करेगा। SSC की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं या CDS की कर रहे हैं या बैंकिंग की तैयारी जिन्होंने करनी स्टार्ट की है, उनके बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने में भी ये चैप्टर आपकी हेल्प करेगा। तो इसे ध्यान से देखें, पैरेलल में इसके नोट्स बनाते हुए चलें। अब देखना जरा, परसेंटेज का सिंपल सा मतलब है, हर बच्चे को पता होता है 1/100। अब हमारे पास 2 चीजें होती हैं। ये वाली जो बात है इसे हम लोग कहते हैं परसेंट वैल्यू, ये हमारी परसेंट वैल्यू होती है, और इसे हम लोग कहते हैं फ्रैक्शन वैल्यू। पहले वाली हमारी परसेंट वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू, या फिर आप कह सकते हो इसे भिन्न का मान। भिन्न वही हो गई भाई, ऊपर का जो पार्ट होता है आप इसे न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले पार्ट को आप डिनोमिनेटर कहते हैं। या फिर ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसे आप अंश कहते हैं, और नीचे वाला जो पार्ट होता है इसे हर कहते हैं। फ्रैक्शन वैल्यूज क्या क्या होती हैं भाई? तो सीधी सी बात है, जितनी भी वैल्यू आप इस फॉर्मेट में देखते हैं, जैसे 1/2, 1/3, 2/3, A/B का जो कोई भी फॉर्मेट है, चाहे 10/11 हो, 20/13 हो, ऐसा कोई भी आपका फॉर्मेट होता है, वो सारी की सारी आपकी फ्रैक्शन वैल्यू कहलाती हैं। परसेंट वैल्यू कौन सी होगी भाई? परसेंट वैल्यू वो होगी जिसके साथ परसेंट लिखा हुआ है, ये आपको लिखा हुआ मिलेगा।
जैसे 10% हो गया अपना, 12.5% हो गया। तो जो भी वैल्यू जिसके साथ परसेंट लिखा हुआ है वो ऑटोमेटिक अपने आप में क्या होती है, परसेंट वैल्यू। अब आपको यहां से सीखना क्या है, मैं एकदम जीरो लेवल से बातों को स्टार्ट कर रहा हूं, ये इसीलिए बता रहा हूं कि ये न्यूमरेटर होता है आपका, ये आपका डिनोमिनेटर होता है, कि जो बच्चा पहली बार भी तैयारी कर रहा है उसको भी हर एक बात समझ में आ जाए कि क्या होता है। अब चैप्टर हमने स्टार्ट किया, परसेंटेज की वैल्यू लिखी है, कंक्लूजन ये निकला हमारा कि परसेंटेज जो है उसको आपने फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट किया। तो कई बार एग्जामिनर इन एग्जाम्स में क्या करता है कि परसेंट वैल्यू जो है आपकी जो परसेंट वैल्यू है इसके इक्वल में आपकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, भिन्न का जो मान है वो क्या होगा। कई बार आपको क्या कह देता है कि फ्रैक्शन वैल्यू तो ये है, इसकी परसेंट वैल्यू आप फाइंड करके बताओ। तो इस बात को भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं, फिर ये जो आपके सामने टेबल है इसका भी यूज समझेंगे। अब देखना, इसका कंक्लूजन निकालना बड़ा ही आसान है। आपके पास जब परसेंट वैल्यू होती है उसको आप फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू जो आपके पास होती है उसे आप परसेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखना, एक छोटा सा एग्जांपल लिया मैंने कि 20%। अब एक बात बताओ, 20% को आप क्या लिख सकते हैं? सिंपल सी बात है, परसेंटेज की जगह क्या लिख सकते हो? 1/100, 1/100। रीजन अभी अभी देखा है, परसेंट का मतलब ये होता है। ये वाला पार्ट इससे कितनी बार कटा? 5 बार। तो इसके इक्वल में वैल्यू कितनी आ गई? 1/5। आपने क्या देखा, 20% जो है आपका वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है भाई? 1/5 को। क्लियर? जब आप परसेंट से फ्रैक्शन की तरफ मूव करते हैं, जब आप परसेंट वैल्यू से फ्रैक्शन की तरफ मूव करते हैं, परसेंट वैल्यू लेफ्ट वाली और राइट वाली फ्रैक्शन वैल्यू, जब आप प्रतिशत मान से भिन्न के मान की तरफ मूव करते हैं तो सिंपल सा है, जहां कहीं भी परसेंट है उसकी जगह आपने 1/100 लिखा। क्लियर? क्या इसका वाइसे वर्सा भी पॉसिबल होगा? बिल्कुल होगा भाई, ये बात इसके इक्वल है, इंटरचेंज करके लिखोगे। तो जब भी कभी आपके पास कोई फ्रैक्शन वैल्यू या फिर आपके पास कोई भिन्न दी होती है और आपको मान लो जरूरत हो गई उसे प्रतिशत में बदलने की, तो क्या करो? सिंपल है भाई, जैसे यहां 100 का डिवीजन किया था एक तरीके से, यहां पर आप 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपस में रिजल्ट एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब आपके सामने बहुत सारी चीजें दिख रही हैं। टेबल में क्या दिख रहा है भाई? टेबल में 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, यहां से लेकर 1/10 तक की वैल्यू मैंने लिख करके आपको दी है। रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब इतने में आपका काम चल जाएगा। चल क्या जाएगा? मतलब दौड़ भी जाएगा। एसएससी वाले बच्चे जिनको कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाना स्टार्ट किया था उनको ऐसे 3 टेबल बताई थी, एक 1 से 1/10, अगली 1/11 से 1/20, फिर इन दोनों को मिक्स करके कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज और निकल रही थी, तो कहा था इनको अच्छे से ध्यान रख लेना। लेकिन ये जो अपनी एग्जाम है, रेलवे हो गई या स्टेट लेवल की कोई अदर एग्जाम, ग्रुप डी की कोई एग्जाम, मल्टीटास्किंग की, जितनी भी एग्जाम है, इतना याद रख लो, इतने से काम चल जाएगा। अगर मान लो किसी एक्स्ट्रा चीज की जरूरत पड़ी तो भी सॉल्यूशन का अभी हमने तरीका देखा है, परसेंट को फ्रैक्शन में ले जाना, फ्रैक्शन को परसेंटेज में। तो इस टेबल को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे 1/1 है, 1/1 किस में दे रखा है भाई? फ्रैक्शन में। इक्वल में क्या लिख रखा है? 100%। तो क्या किया भाई, कोई भी आपके पास भिन्न है इसको आप 100 से गुणा कर दो तो ये किस में बदल जाएगी? प्रतिशत में। 100% हो गया। ठीक है, जैसे 2 है मान लो, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो आप इसे क्या लिखो? 2/1 लिख सकते हो। और किससे गुणा करो भाई? 100 से। तो ये क्या निकल गया आपका? 200%। ठीक है, ऐसे ही बात करें, जैसे इसने 1/2 लिख रखा है, ये फ्रैक्शन है, इक्वल में इसके परसेंट वैल्यू है, तो क्या किया इसने भाई? 100 से गुणा कर दिया, ये इससे कट गया कितनी बार? 50 बार। तो रिजल्ट किस में आ गया हमारा? परसेंटेज में। तो मेरे ख्याल से सारी बातें आपकी समझ आ गई होगी। जैसे 1/5 है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 बार कट जाएगा, रिजल्ट 20%। तो एक तो ये टेबल आपको अच्छे से आनी चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट मेरे ख्याल से आपने ले लिया होगा। चलो, इसके अलावा भी क्या हमें किसी अंडरस्टैंडिंग की नीड होती है? बिल्कुल हमें अंडरस्टैंडिंग की नीड होती है यहां पर। देखना, जैसे एक एग्जाम्पल से मैं आपको बात समझाता हूं। आप लिखते हैं 20%, अभी हमने निकाल करके देखा था
20% क्या होता है 1/5। अब ये वाला जो डेटा है, ये इस साइड वाला जितना भी आपको डेटा दिख रहा है, ये किसके काम में आएगा? ये काम आएगा कंपैरिजन के या फिर तुलना के। 20% के इक्वल में वैल्यू कितनी है आपकी? 1/5। किसके काम आएगा? ये कंपैरिजन के। अब बात को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना, ये नीचे वाली जो वैल्यू होती है, ये जो आपका डिनोमिनेटर या फिर हर होता है या फिर ये इसकी बेस वैल्यू होती है, इससे कहा जाता है ओरिजिनल वैल्यू या फिर 100%, या फिर मैं इसका दूसरा नाम दे देता हूं बेस वैल्यू। कैसे हुआ, क्या हुआ, सारी चीजें समझ आ जाएंगी। तो यहां पर देखो, जब भी कभी कोई आपका फ्रैक्शन लिखा होता है, नीचे उसका बेस होता है, वो हमेशा ही 100% माना जाता है। इसके कंपैरिजन में एक की वैल्यू क्या है? तो एक की वही वैल्यू होगी जो इसके लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है 20%। ठीक है, फिर से थोड़ा सा बात को अंडरस्टैंड करना। मान लो आप किसी एग्जाम में बैठते हैं, ठीक है, दिमाग में चली जाएगी बात, तनाव नहीं लेना। आप किसी एग्जाम में बैठते हैं और आपके जो मैक्सिमम मार्क्स हैं एग्जाम में, परीक्षा में जो पूर्णांक है वो मान लेते हैं हम 500 नंबर है। आपका जो स्कोर यहां से निकल के आया, मैं मान लेता हूं आपका जो स्कोर था वो यहां से कितना निकल के आया? 20%। तो आपके नंबर कितने आए? तो आप कहेंगे भाई आपके नंबर आए हैं 500 का 20%। 20% लिखोगे 20/100, ये पार्ट इससे कट गया, 100 आ गया। सॉरी, ये पार्ट यहां से आ गया। एक छोटा सा एग्जांपल इसीलिए लिया है ताकि ये जो बात है बहुत सारे बच्चों की तो क्लियर रहती है कि भाई वो कोई बड़ी रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, फिर भी थोड़ा अंडरस्टैंड करना। अब देखना, असल में देखा जाए तो आपके नंबर कितने आए हैं भाई? 100। और किस में से आए हैं आपके? 500 में से। तो यहां पर ये जो नीचे होता है ये क्या होता है? बेस वैल्यू आपका, इसके हिसाब से आप बताते हो। और ये क्या होता है भाई? जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे होते हैं। अब आपने देखा था यहां पर आपके मार्क्स कितने आए थे? 20%। 20% को अगर आप फ्रैक्शन में लिखेंगे 1/5 और इसको भी अगर आप सोल्व करेंगे तो भी क्या आएगा? 1/5। यही वैल्यू आपकी किसको बता रही है? यहां से 20% को बता रही है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करके देखोगे तो ऊपर आपके वो मार्क्स हैं जो आप लाए थे, नीचे वो मार्क्स हैं जो मैक्सिमम मार्क्स थे। पूर्णांक हमेशा ही क्या होता है? 100% का। आप कितने नंबर लाए भाई? 100 नंबर लाए, तो इसके हिसाब से आपके कितने नंबर है? 20%। तो मैं आपको यह कहना चाह रहा था कि ये जब भी कभी आप लिखते हो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रखना, हमेशा ही रट्टा नहीं मारना होता कि देखा और चल पड़े। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखना। 16 2/3%, 16 सही 2/3%। क्या लिखा था भाई टेबल में? 1/6। इसका मतलब समझो, इसका मतलब सिंपल सा है, नीचे वाली जो वैल्यू है वो बेस है और ये क्या होता है? हमेशा ही 100%। जब आप इस 6 को 100% मानते हैं तो उसके कंपैरिजन में एक इस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है जो कितनी है आपकी? 16 सही 2/3%। एक एग्जाम्पल और ले लो, जैसे आप लिखते हैं 25%। रीजन ये है कि आगे चल के मैं पूरे चैप्टर में इस बात को फिर से एक्सप्लेन नहीं करूंगा। 25% आप क्या लिखते हैं भाई? 1/4। नीचे आपका बेस है, बेस किसको बताता है? 100% को। अगर आप 4 को 100% कहेंगे तो उस केस में 25% की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 1 लिखा जा सकता है। तो ये छोटी छोटी एकदम, मेरे हिसाब से इससे और ज्यादा बेसिक कोई संभव होता नहीं है परसेंटेज में, कि जो भी आप बात लिख रहे हैं उसका एटलीस्ट आपको क्या है? मतलब पता होना चाहिए। जब तक आपको बात का मतलब नहीं पता चलेगा तब तक ये समस्या बनी रहेगी। और परसेंटेज वाली ये बातें कंपैरिजन में काम आएंगी, प्रॉफिट लॉस में भी आएंगी, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर भी काम में आएंगी, परसेंटेज और चैप्टर में भी इन्वॉल्व रहता है। तो हर जगह ही ये सारी की सारी चीजें अपनी काम आने वाली हैं। अब देखो, रेलवे के हिसाब से हम लोग स्टार्ट करते हैं एकदम छोटे छोटे और बेसिक सवालों से। छोटे छोटे और बेसिक सवालों में देखना जरा, आपके सामने सबसे पहले है सवाल नंबर 101। 100 सवाल हम लोग ऑलरेडी मेंसुरेशन 3D में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का अपना सवाल नंबर 101 और परसेंटेज चैप्टर का पहला सवाल।
मेरी कोशिश ये रहेगी कि हर सवाल को डिटेल में समझाऊं, जिससे आप जो रटते हैं वो वाली चीज आपकी खत्म हो जाए। देखना, पॉइंट एक या फिर 0.1 का कितना प्रतिशत 0.01 है। तो एक बात समझना, आपको जो वैल्यू दे रखी है कंपैरिजन बेस वैल्यू, जिसके आधार पर बताना है और जिसके बारे में बताना है। क्लियर? यही तो लिखा जाता है परसेंटेज निकालने के लिए। अभी अभी हमने समझा था कि 20% जो था आपका, फिर से लिख देता हूं मैं, 20% था वो क्या था, 1/5। आपका मन करे 1/5 लिखो, आपका मन करे 2/10 लिखो, आपका मन करे इसको जैसे मैं 6 से गुणा कर दूं तो 6/30 लिखो। सारी की सारी चीजें सोल्व होकर यही बनेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? ये क्या है भाई, नीचे बेस वैल्यू, और ये किसको बताती है, हमेशा ही 100% को बताती है। ऊपर वाली जो बात निकलेगी वो किसको बताएगी, आपकी 20% को। यही तो होता है। अब बेटर क्या रहेगा, आपसे जो बात पूछी जा रही है उसको फ्रैक्शन में लिख लो। तो आपसे क्या कह रहा है, 0.1 का कितना प्रतिशत 0.01 है। किसके आधार पर बता रहे हो भाई, 0.1 का कितना प्रतिशत 0.01। तो आपने इस संबंध को किस में लिख लिया, आपने इस संबंध को फ्रैक्शन में लिख लिया। अब मुझे एक बात बताओ, कोई कह दे कि 1/5 की प्रतिशत में वैल्यू बतानी है आपको, या यहां सवाल यह हो सकता था कि 5 का 1 कितने प्रतिशत है। तो आपका दिमाग काम करता, अच्छा 5 के आधार पर बताना है, तो वो तो बेस वैल्यू है या अपने आप में 100% है। नीचे लिखा, किसको बताना है, 1 को बताना है। 1/5 आपने रिलेशन लिख लिया। अब इसको परसेंटेज में इसने पूछ लिया और हमने इसे किस में लिख लिया, फ्रैक्शन में। तो क्या करो भाई, गुणा कर दो 100 से, तो ये किस में बदल जाता है, आपका प्रतिशत में। बेसिक सी बात है। तो सेम इसी सवाल के अंदर कई बच्चे क्या करते हैं, ये जो बात दे रखी है, क्यों समझा रहा हूं इतनी डिटेल में, कई बच्चे ऊपर नीचे इंटरचेंज भी कर देते हैं। जैसे उनको लिखना ही होता है कि भाई एक संख्या ऊपर आएगी एक नीचे आएगी, 100 से गुणा करेंगे। कुछ बच्चे क्या करेंगे, 0.1 को ऊपर लिखा, 0.01 को नीचे लिखा और गुणा कर दिया 100 से। तो एक कॉमन सेंस लगाओ, आपसे क्या पूछ रहा है, 0.1 का कितना प्रतिशत, इसके बेसिस पर बताना है। तो ये नीचे आ गया, किसका बताना है, 0.01 का ऊपर लिख दिया, फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलना है, गुणा 100। देखना जरा, ये पार्ट इसको हटा देगा, ऊपर 1 आ गया, ऊपर नीचे आप 10 का गुणा करेंगे तो ऊपर तो 10 बन जाएगा और नीचे 1 पूरा का पूरा, तो रिजल्ट क्या आ गया आपका, 10%। ये बात आपको यहां पर लिखनी थी, सीधे सीधे आपका सवाल सोल्व हो गया। ठीक है? हर सवाल में मैं प्रयास कर रहा हूं कि भाई जो कांस्टेबल की भी तैयारी कर रहा है उस बच्चे को भी ये बातें समझ में आ जाएं। और बाकी एसएससी, सीडीएस, बैंक पीओ, इनको पढ़ाने का तरीका काफी डिफरेंट होता है। रीजन, उन एग्जाम्स में इस टाइप के सवाल भी नहीं आते हैं और उन बच्चों को ये छोटी छोटी बातें पता होती हैं। जैसे कई सारे चैप्टर मैंने पढ़ाए भी हैं उस बेसिस पर, तो आइडिया होगा। अब यहां कोई भी बच्चा एसएससी का भी देख रहा है तो पेशेंस बना के रखो भाई। बैच रेलवे के लिए स्टार्ट किया है, तो मेरा ये मानना है कि रेलवे की तैयारी करने वाले हर बच्चे को एक एक बात समझ में आ जाए और उसे ये ना लगे कि उसे कुछ रटना पड़ रहा है। देखो 102 में क्या कहा कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक हैं, दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें। देखो दो संख्याएं आपके पास, पहली संख्या और दूसरी संख्या हो गई, इन दोनों का अनुपात बताना है। और एक तीसरी संख्या है जिसके आधार पर इन्होंने अपना संबंध दिया। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। ये जो भी संख्या है इससे कितना ज्यादा, 20%। और ये जो भी संख्या है इससे ये वाली कितनी ज्यादा भाई, 50%। ऐसे सवालों को सोल्व करने का सबसे सटीक जो अपने पास तरीका होता है, आप क्या करो, चीजों को अज्यूम कर लो। ठीक है? अज्यूम करने में देखो वैसे तो सीधे सीधे ऐसे में क्या कर लो भाई, 100 मान लो, क्योंकि 100 का 20% निकालना भी आसान है, 100 का 50% निकालना भी आसान है। ठीक है? तो एक एक करके मैं हर बात आपके सामने रखूंगा कि अगर ऐसा होता तो क्या करते, एकदम आसान सवाल होता तो क्या करते।
तो जैसा इसने कहा कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक हैं, आपका मन करे वो संख्या मान लो, लेकिन आपके लिए आसानी क्या होनी चाहिए कि आप उसका 20% भी निकाल दें, उसका 50% भी निकाल दें। तो बेटर आपने क्या देखा कि 100 मान लेते हैं भाई। ये आपने क्या किया, लेट द थर्ड नंबर इज 100, तीसरी जो संख्या है वो हमारी 100 है। 100 का 20%, 20 तनाव नहीं लेना है, उसको बढ़ा करके लिखोगे तो ये कितनी हो जाएगी, 120, पहली संख्या। दूसरी देखना जरा, 100 का 50% कितना होगा, 50, बढ़ा करके लिखना है तो ये कितना आ गया, 150। 3 से फिर कट रहा है 4 बार, 3 से फिर कट रहा है 5 बार। ठीक है, कोई समस्या नहीं आई। रिजल्ट तो चलो अपना यहां से सी आ गया। अब कई बच्चों के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि सर अगर भविष्य में वो ये कह दे कि एक संख्या, जैसे इसी सवाल की लैंग्वेज को मैं चेंज करता हूं कि दो संख्याएं तीसरी संख्याओं से क्रमशः 16 सही 2/3% तथा 20% अधिक है, ये लैंग्वेज कर दी, या फिर ऐसा कर दो 25% अधिक है, दोनों को ही चेंज कर दिया। अब कुछ बच्चे ये कहेंगे, ये सवाल मेरे ख्याल से हर बच्चे को समझ आ गया होगा। अब इंपॉर्टेंट बात समझना कि अगर आपके सामने भविष्य में इस टाइप का कोई सवाल रख दे तो क्या करना है। तो सबसे जरूरी बात तो ये हो गई कि भाई कोई भी संख्या मान लो यहां पर, लेकिन संख्या ऐसी मानना जिसका 25% और 16 सही 2/3% निकालना आसान हो। तो आपने दिमाग लगाया कि 100 मान के देखता हूं, चलो 100 का 25% निकाल दोगे, कोई समस्या नहीं है, लेकिन 100 का 16 सही 2/3% निकालोगे, कैलकुलेशन बढ़ेगी। ठीक है, ऐसा नहीं कह रहा कि मैं सवाल सोल्व नहीं होगा, कैलकुलेशन बढ़ेगी, आपको साथ में टाइम भी बचाना है। तो आपने क्या देखा कि भाई जब भी कभी आप 100 का 25% निकालते हैं तो 25% की जगह क्या लिखते हैं, 1/4। किसी भी संख्या का आप 25% निकालते हैं तो वो संख्या गुणा में 25%, फिर 25% को हटा के उसकी जगह 1/4 लिखते हैं। तो हमने क्या देखा कि भाई ऐसी संख्या जिसका 25% निकालनी है वो अगर 4 का गुणज होगी तो काम आसान होगा। जैसे आप मान लो 18 मान लेते हो, 18 का 25% निकल तो जाएगा, कोई समस्या नहीं है, 4 पॉइंट आ जाएगा, लेकिन पॉइंट में आ रहा है। तो आपको ऐसी संख्या माननी है जिसमें 4 का भाग भी चला जाए। और सबसे जरूरी 16 सही 2/3% का मतलब क्या होता है आपका, 1/6, कि आप उस संख्या का 1/6 भी आसानी से कर सको, आप उस संख्या का 1/4 भी आसानी से कर सको। तो बेटर क्या रहेगा, ऐसी संख्या जिसमें 4 का भी भाग चला जाए, 6 का भी भाग चला जाए, 4 और 6 का लघुत्तम कितना, 12। तो ऐसी अगर लैंग्वेज आपके सामने आ जाए जो आसान ना हो, तब आपको यह ध्यान रखना है कि संख्याएं मानी कैसी जाएंगी। अब आसान है, संख्या का देखो, कोई संख्या है तीसरी से 16 से ही 2/3% अधिक है, 12 का 1/6 निकालोगे, 12 का 1/6 2 बार कट गया, 2 आ गया, तो 12 में 2 जोड़ दिया तो ये संख्या कितनी बन गई, 14। और ये इससे कितना ज्यादा है भाई, 25%। 12 का 25%, 1/4 करोगे 3 आएगा, तो 12 में आप 3 ऐड कर दोगे तो यहां रिजल्ट कितना बनेगा, 15। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको इजी वे में समझ आ गई होगी कि कई बार क्या होता है, वो सीधे सीधे बात करता है, 10% ज्यादा है, 20 ज्यादा है, 50 ज्यादा है, 40 ज्यादा है, वहां 100 मानो काम चल जाएगा। लेकिन जैसे ही वो इन चीजों को इन्वॉल्व कर दे कि 16 2/3%, 12.5%, 12.5% दे दिया, तो ऐसे केसेस में आपको संख्या माननी पड़ती है जिससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो, सवाल आपका तुरंत का तुरंत सोल्व हो। तो आपको दिमाग इन पर ही लगाना है, ये जो नीचे का पार्ट होता है। और असल में इसका आपने क्या किया, लघुत्तम लिया और रिजल्ट निकाल दिया। आई होप बात समझ आ गई होगी। चलिए सवाल नंबर 103 की तरफ मूव करते हैं। सवाल नंबर 103 में देखना क्या कहा, किसी भिन्न
कोई फ्रैक्शन है का अंश 20% बढ़ाया जाए, न्यूमरेटर को बढ़ाया 20%, तथा हर 5% घटा दिया जाए, डिनोमिनेटर को घटाया है 5%। भिन्न या जो आपका फ्रैक्शन है वो 5/2 हो जाती है। तो ओरिजिनल जो आपका फ्रैक्शन है वो आपको फाइंड करना है। तो इस सवाल में देखो क्या करोगे, ओरिजिनल फ्रैक्शन मूल भिन्न आपको निकालना है। तो क्या कर लो भाई, मूल भिन्न मान लिया आपने x बटा में y, कि मुझे बस x अपॉन y की वैल्यू पता चल जाए, वही मेरा रिजल्ट होगा। अब इसने जैसे जैसे बात को कहा है वैसे वैसे लिखते जाओ। न्यूमरेटर या अंश को कितना बढ़ाया, 20%। ठीक है, तो एक बात बताना, जैसे मैं कहूं कि 10 है और 10 के अंदर आपको वृद्धि कितने की करनी है, 20% की, तो आप क्या करते हो, 10 और 10 का क्या निकालते हो, 20%। तो 10 प्लस क्या आ गया आपका भाई, 1/5 करोगे 2, 12 लिखा जा सकता है। क्या आप ऐसे नहीं समझ सकते इस बात को कि मूल जो है संख्या आपकी वो क्या है, 100%। तो 10 का 100% में आप ऐड करते हैं 10 का 20%। ये वाली बात आगे मैं प्रॉफिट लॉस में भी नहीं बताऊंगा, ना ही डिस्काउंट में ना बताएंगे इसको। रीजन क्या है, आप यहीं पर इस बात को समझ लें, बहुत छोटी सी बात है। रीजन बार बार ये चीजें लिखी जाती हैं, बहुत सारे बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि ऐसा क्यों लिख दिया। तो 10 का 100% लिखेंगे, 100% 1 होता है, ये 10 बन गया, ये 2 बन गया 12। अगर आप यहां से 10 कॉमन ले ले तो ब्रैकेट में क्या आया, 100% और 20%। तो आप ऐसा भी तो लिख सकते थे कि 10 का 120% सीधे सीधे क्या आ गया, 12। तो कई बार क्या होता है, हमें सिर्फ वृद्धि लिखनी होती है, कई बार वृद्धि करने के बाद, इंक्रीज करने के बाद जो कंप्लीट नंबर बना वो लिखना होता है। तो यहां से देखना जरा, x के अंदर 20% की वृद्धि कर दी और फिर आपका नंबर बना, तो बेटर क्या रहेगा, सीधे सीधे x का 120% निकाल लो। रीजन 100% आपका x खुद है, 20% का इंक्रीज हो गया। फिर इसने क्या कहा भाई, हर को 5% घटा दिया। y अपने आप में 100% है, y का 5% घटाओगे तो कितना बचेगा, फिर 100% में से 5% गया, 95%। और अब ये जो भिन्न है ये कितनी हो गई, 5/2। तो ये जो रीजन है कि ऐसा क्यों लिखा जाता है, ये बहुत छोटी सी बात है, ये आपको पता होनी चाहिए एटलीस्ट। वरना क्या बच्चे सीधे सीधे इनमें भी रट्टा मारने की कोशिश करते हैं। हर बच्चे की बात नहीं कर रहा हूं, सीजीएल की तैयारी या बैंक पीओ वाला बच्चा दिल पर ना ले इस बात को। देखना जरा, अब इसे क्या कर दो भाई, 16। यहां से ये पार्ट आपका कट गया एज इट इज। 5 से काटोगे 24 गुणा 5 120 हो गया आपका, 5 से काटोगे ये आपका 19 हो गया। x अपॉन y की यहां से आप वैल्यू निकालेंगे तो देखना 19 नीचे था ना, यहां पर गुणा में जाएगा, 19 गुणा में 5 आपका 95, अपॉन में 24 गुणा में 2, तो यहां पर आपका आ गया 48। ये आपका रिजल्ट हो गया सीधे सीधे। आई होप बात समझ आ गई होगी। अंडरस्टैंड करना जरूरी है जिससे कि एक अप्रोच डेवलप हो जाए। और एक बार अप्रोच डेवलप हो गई उसके बाद चाहे सवाल किसी भी टाइप का कहीं से भी वो पूछ ले, आप सीधे सीधे इनको बड़ी ही आसानी से डील कर सकते हैं। कोई तो आपको यहां पर एक्स्ट्रा में फॉर्मूला नहीं ध्यान रखना है, किसी भी टाइप का आपको कोई तनाव नहीं लेना है। एक बेसिक बात है, सवालों के साथ साथ उस बेसिक को हम और भी ज्यादा मजबूत करते जाएंगे जिससे भविष्य में आप सवालों को तुरंत के तुरंत डील कर लें। 104 में क्या कहा कि 1% का आधा दशमलव में किस प्रकार लिखा जाएगा, हाफ ऑफ 1% रिटर्न एज ए डेसिमल। 1% को क्या लिख सकते हो भैया, 1% को आप लिख सकते हो 1 बटा में क्या आ गया 100। और इसका भी क्या करना आपको, आधा, इसका भी जस्ट हाफ करोगे तो ये क्या आ जाएगा, अपॉन में 1 अपॉन में 200। क्लियर। अब भाग देना पड़ेगा आपको 1 में 200 का, तो क्या किया जाए भाई, 200 का भाग देना है 1 में। देखो 1 में भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, क्या करो 0 उतार लो। 10 में 200 का भाग जा रहा है, 0 आपने उतारा, इसका मतलब आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा। क्या 10 में भाग गया, 10 में भी भाग नहीं गया, तो फिर क्या करोगे, 1 0 और उतारोगे तो यहां 0 लगाओगे, ये क्या बन गया 100। क्या 100 में भाग जा रहा है, 100 में भी भाग नहीं जा रहा है, तो अगेन 1 0 उतारोगे तो यहां 0 लगाओगे। 1000 में 200 का आपको भाग देना है, भाग कितनी बार चला गया,
5 बार लिखा जा सकता है। या फिर इसको थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करना चाहें तो 1% की वैल्यू 1/100 को सोल्व कर दोगे तो क्या आएगा 0.01 लिखा जा सकता है। क्या किया मैंने 1% 1/100 लिखा, जैसे ही 1 में 100 का भाग दोगे तो 2 स्थान छोड़ करके दशमलव लग गया 0.01। इसका भी आपको क्या करना है भाई, आधा करना है, 1/2 करना है। तो क्या करोगे भाई, ऊपर नीचे 5 का गुणा कर दो, नीचे 10 बना लो। तो ये वाली संख्या 0.5/10, फिर 10 का भाग दोगे 0.005। ऐसे सवाल कहां मिलते हैं आपको, बिल्कुल रेलवे के अंदर आपको इस टाइप के सवाल मिलते हैं, ग्रुप डी में भी मिलते हैं, कांस्टेबल की एग्जाम होती है उनमें भी आपको ऐसे सवाल मिलते हैं। तो ये कन्वर्ट करने का तरीका आपको ये ठीक लगता है तो ये फॉलो कर लें, कन्वर्ट करने का तरीका आपको ये वाला ठीक लगता है तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं। रटना नहीं है किसी भी बात को। 105 नंबर पर आ जाते हैं, सवाल नंबर 105। और कल की क्लास तक ऐसा करना, उस टेबल को अच्छे से ध्यान रख लेना क्योंकि उसका बार बार यूज होने वाला है। देखो इसने क्या कहा कि यदि x का 8% y के 4% के बराबर है तो x का 20% किसके बराबर होगा। देखो एक बात इसने कही कि जो x का या फिर आपका जो इंग्लिश में लिखा रहता है ऑफ, इसकी जगह पर क्या आ जाता है गुणा। इसी के बाद ये चैप्टर जैसे ही अपना कंप्लीट होगा, अगला चैप्टर आपको मैंने बता रखा है उस पीडीएफ में कि बोर्ड मास स्टार्ट करेंगे हम लोग। जहां कहीं भी आप का देखते हैं या ऑफ देखते हैं इंग्लिश की लैंग्वेज में, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो x का 8% तो x के गुणा में क्या आ गया भाई 8%। और ये वाली जो बात है ये किसके बराबर है, y के 4%। तो y इसका भी क्या करोगे 4%। एक बात आ गई। फिर इसने कहा कि जो x का 20% है, x का जो आपका 20% है, x का आपका 20% है वो बराबर किसके है भाई, तो y का कुछ निकालेगा, y का समथिंग % आपका निकल के आएगा। ठीक है, इस बात को आपको यहां पर एडजस्ट करना है। अब क्या दिमाग लगाओगे, तो दिमाग ये लगाओ कि भाई इस इक्वेशन में किस संख्या का गुणा करें ये बन जाए। एक तरीका तो ये है, देखो उसने आपको कहा कि x का 8% y का 4% के बराबर है। फिर आपसे पूछ लिया कि x का जो 20% है वो किसके बराबर है, और आंसर जायज सी बात है y की फॉर्म में पूछेगा तो हमने लिख दिया, y का यहां पर कुछ बात लिखी जाएगी। सरल कैसे करें भाई, सरल करने का सिंपल सा तरीका, देखो पहले तो इसको थोड़ा सा आसान कर लो, ये इससे कटा 2 बार, तो x का 2% बराबर y का 1%। यहां पर आपको क्या दिख रहा है, x एज इट इज है, ये 20% बना हुआ है, तो आप क्या करोगे यहां पर सीधे सीधे 2 को 20 बनाना है तो 10 से गुणा कर दो। यहां 1 बन गया था, 10 से गुणा कर दोगे तो ये क्या निकल के आएगा 10%। ये भी आपका एक तरीका हो सकता है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन ए क्या हो गया, ट्रू हो गया, लिखा जा सकता है। और क्या तरीका हो सकता था भाई, ये तो एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड जरा समझना यहां पर क्या होगा। देखो दूसरा मेथड ये था कि x का जो 8% है वो बराबर किसके दिया इसने आपको, y का 4%। और फिर इसने पूछा कि जो x का 20% है वो बराबर किसके है, ये वाली बात। पहला समीकरण ये था, दूसरा समीकरण ये था, तो क्या मैं ऐसे नहीं कर सकता कि पहले में दूसरे का भाग दे दूं, पहले में दूसरे का भाग दे दूं, ये आ जाएगा बराबर में। इसको कर लेते हैं सरल, x से आपका x कट गया, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 4 से काटोगे 2 बार, 2 से काटोगे 10 बार, क्वेश्चन मार्क आपका इधर आ गया, बराबर में क्या चला गया भाई y, और ये नीचे क्या था परसेंटेज, तो y का क्या बन चुका है ये 10%। ये लैंग्वेज थोड़ी सी आपकी आसान होती है, कई बार बच्चे क्या है इसके साथ डील नहीं कर पाते, कोई बात नहीं। पहला समीकरण उसने दे रखा है, दूसरा समीकरण आपको क्या बनाना था कि x का 20% बराबर क्वेश्चन मार्क। अब इतना सा काम कर दो, पहले समीकरण में दूसरे का भाग दे दोगे, जितना जितना आपका कट रहा है उसको काटते जाओ, क्वेश्चन मार्क की जगह जो भी वैल्यू आएगी वो आपका रिजल्ट होगा। तो आई होप ये सवाल भी आपका क्लियर हो गया होगा। 106 को देखना, सवाल नंबर 106।
सवाल नंबर 106, लैंग्वेज को रीड करो भाई इसकी। देखो 106 की अगर हम लोग बात करें यहां से, तो इसने क्या कहा, एक स्टूडेंट या एक छात्र है, एक संख्या को 5/3 के बदले 3/5 से गुणा कर देता है। लैंग्वेज को थोड़ा सा सुधार कर देना, इंग्लिश में करेक्ट है। एक छात्र एक संख्या को 5/3 के बदले 3/5 से गुणा कर देता है। से आपका 3/5 के आगे आ जाएगा, तो उसकी गणना में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। पहले तो इस सवाल की अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं। देखो, किसी संख्या से गुणा करना था, कोई भी संख्या थी, आपने मानी लेट वो संख्या क्या है, x है, ठीक है। स्टूडेंट को क्या करना चाहिए था भाई, एक संख्या को 5/3 के बदले 3/5 से गुणा कर दिया, तो स्टूडेंट को क्या करना चाहिए था, x को 5/3 से गुणा करना चाहिए था। अगर वो विद्यार्थी x को 5/3 से गुणा कर देता तो उसकी बात करेक्ट थी, लेकिन उस विद्यार्थी ने क्या किया भाई, x को गुणा कर दिया 3/5 से, तो उसका रिजल्ट क्या बना, गलत बना। यहां कुछ रिजल्ट आया, यहां आपका कुछ रिजल्ट आया, इन दोनों के अंदर जो अंतर है उसके हिसाब से आपको त्रुटि निकालनी है। एक तरीका तो यह भी हो सकता था आपका कि सीधे सीधे आप यहीं पर रेशो ले लो, ये मान आपका आना चाहिए था जो सही होता, ये वाला मान आपका आया है जो कि आपका क्या है, गलत, ठीक है। मैंने क्या किया, यहीं पर दोनों की तुलना करनी थी मुझे कि जो सही उत्तर है आपका और जो गलत उत्तर है उनके बीच प्रतिशत में कितना डिफरेंस है, प्रतिशत में निकालना है, तो बेटर है अनुपात लिया। जैसे ही आप अनुपात लेंगे, x से x कट गया, अनुपात 5/3 अनुपात 3/5 है। थोड़ा और आसान कर दें तो ये 5 इधर गुणा होकर के 25 एक पूरी संख्या बन गई, और ये 3 इधर गुणा होकर के क्या बन गया आपका, 9 लिखा जा सकता है। असल में उस स्टूडेंट का आंसर कितना आना चाहिए था, असल में उस स्टूडेंट का आंसर 25 आना चाहिए था, जो कि सही होता, लेकिन उसने क्या किया, ये गड़बड़ कर दी, इसकी वजह से उसका आंसर कितना आया, 9। अब आपसे पूछ रहा है ये जो काम उसने किया उसमें कितने % की गड़बड़ हुई, कितने % की एरर या फिर त्रुटि हुई। तो आप दिमाग लगाओ कि भाई 25 आंसर आना चाहिए था, आया कितना, 9, कितने की गड़बड़, 16 की गड़बड़ हुई। अब ये गड़बड़ कैसे भी हो सकती है, ज्यादा भी आपका आंसर आ सकता है, कम भी आ सकता है। 25 के हिसाब से ज्यादा आता तो भी बताते कि भाई इतने की गड़बड़ कर दी, कम आया है तो पता ही चल रहा है कि 16 की गलती उसने की है। गलती आपको प्रतिशत में बतानी है तो 16 की गलती की, और नीचे किसके हिसाब से बताते हो, 25 के हिसाब से। प्रतिशत में बदलना है तो गुणा में 100, रिजल्ट आ जाएगा। चलो भाई, इसको इससे काटा 4 से, तो सीधे सीधे कितने प्रतिशत की एरर हुई, 64%। चलो, ये बात मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी। अब थोड़ा सा बात को अंडरस्टैंड करना। देखो, आप मान क्या रहे हो, x मान रहे हो। अब आपको मानना पड़ ही रहा है तो क्यों ना आप कोई ऐसी संख्या मान लो जिससे आपका सवाल आसान हो जाए। हालांकि इसमें भी कोई बुराई नहीं है कि आपने x माना तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन मैं आपकी एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूं, जहां आप x y मान ही रहे हैं वहां पर कोई संख्या ही मान लो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको x मानना पड़ रहा है, वहां पर आप अपनी सहूलियत के हिसाब से संख्या मान ले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपने क्या किया कि भाई मैं x नहीं मानूंगा, x के बजाय मैं क्या मान लेता हूं, लेट कि वो संख्या कुछ है, उस संख्या को गुणा करते हैं हम 5/3 3/5 से। तो क्या मान ले तो आसान होगा भाई, वो संख्या 3 से भी कट जाए और वो संख्या 5 से भी कट जाए, तो वो संख्या आपने क्या मान ली, 15। 15 को गुणा किससे करना था, 5/3 से, और 15 को उसने गुणा किससे कर दिया, 3/5 से। ये इससे कटा 5 बार, ये इससे कटा 3 बार, क्या बन गया, फिर से वही 25:9, कोई फर्क नहीं पड़ा। आप x मान के करते तो भी डिट्टो वैसे ही सोल्व होता, आप अपने हिसाब से कोई संख्या मानते तो भी ये वैसे ही सोल्व होता। इस सवाल में कोई फर्क नहीं पड़ता है। संख्या क्यों मानते हैं इसका रीजन भी सुन लो। संख्या इसलिए मानते हैं कि सवाल थोड़ा सा आपका माइंड में हो जाए। तो आपने देखा कि 3 से भी वो कटे और 5 से भी कटे, 15 मान ली, 3 5 का लघुत्तम, पहले वाले में 5 से कटेगी, दिमाग में किया 25 आ गई, दूसरे में 3 बार कटेगी, 9 आ गया। 25 आना चाहिए था आंसर, 9 आया, 16 की कमी, 16 की 25 पर प्रतिशत में बदलना है गुणा, यहां से ये कटा 4 बार 64।
तो जब बच्चे को मेनली ये चीजें जरूरत, इन चीजों की जरूरत होती है उन बच्चों को जिनकी एग्जाम में टाइम का बड़ा इंपॉर्टेंस है। जैसे मैं एग्जांपल लूं, एसएससी सीजीएल जो आपका होता है 100 सवाल आपको मैथ्स के करने होते हैं। कुछ सवालों का लेवल बहुत शानदार होता है, टाइम आपके पास सिर्फ 120 मिनट का होता है। तो एक सवाल के पीछे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं 1 मिनट से थोड़ा बहुत टाइम आपके पास एक्स्ट्रा होता है। तो वहां पर इन चीजों की नीड होती है कि लिखने के बजाय जो सवाल आसान है, जो सवाल मॉडरेट है, वो सीधे सीधे डील हो जाए। इसीलिए मैं ये चीजें आपकी भी क्लियर करते हुए चल रहा हूं, जिससे आप में भी स्पीड को लेकर अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हो जाए। और इस बात को हमेशा ध्यान रखना, मान x रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उस x की जगह आप अपने हिसाब से कोई संख्या भी मान सकते हैं। चलो अगला सवाल अटेम्प्ट करके बताओ, 15 सेकंड का टाइम आपके पास। आई होप रिजल्ट आ गया होगा या ऑलमोस्ट रिजल्ट तक पहुंच गए होंगे। देखना जरा क्या कहा कि यदि a का 80% बराबर है b का 50% और b बराबर a का x प्रतिशत है तो x का मान ज्ञात करें। तो एक बात अंडरस्टैंड करना, यहां से a का आपको कितना दिया 80%, का की जगह गुणा a का 80% इक्वल किसके, आपका b का 50%, b का 50%। फिर आपसे क्या पूछा कि b बराबर a का x प्रतिशत, b बराबर आपको कहा कि a का क्या है ये x प्रतिशत। ठीक है भाई, इस फॉर्म में आपको रिलेशन दिया, आपको x का मान निकालना है। तो एक तरीका तो ये हो सकता था कि भाई इसको थोड़ा सा सरल करो बात को। इस बात को आप सरल करेंगे तो यहां पर बात को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना, प्रतिशत और जीरो यहां से खत्म हो गया। मैं लिख लेता हूं a बटा में b, a बटा में मैंने b लिख दिया तो इस साइड में कितना आ गया मेरे पास 5 बटा में 8 लिखा जा सकता है। a का मान कितना मान सकते हो आप 5 और b का आप कितना मान सकते हो 8। दोनों ही चीजों को यहां रख दो, b का मान आपका 8 हो गया, a का मान आपका 5 हो गया। x प्रतिशत है, प्रतिशत की जगह आपको 1/100 लिखना ही पड़ेगा, लिख दिया। 5 से काटोगे कितनी बार कटा भाई 20 बार, 20 का 8 से गुणा करोगे तो आपका रिजल्ट क्या बन गया 160। तो यहां से ही आपका क्या हो गया करेक्ट रिजल्ट। ठीक है, क्या आप इसे इक्वेशन की फॉर्म के अंदर डील कर सकते हैं कि इक्वेशन का जो आपका तरीका होता है उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान क्या रखना पड़ेगा, देखो इक्वेशन वाली बात भी समझ लेना। पहला समीकरण आपका ये है और दूसरा समीकरण आपका ये है। ठीक, पहला समीकरण आपका ये वाला है, दूसरा समीकरण ये नीचे वाला हो गया। आपको मैंने क्या सिखाया था कि पहले समीकरण में दूसरे का भाग दे दो। अब आप कहेंगे कि सर अगर मैं पहले समीकरण में दूसरे का भाग देता हूं, a का 80% बटा b आ गया, b का 50% बटा a का x%। सरल करोगे इधर a स्क्वायर बन गया, इधर b स्क्वायर बन गया, इससे तो कोई समाधान नहीं बना, कोई समाधान नहीं निकला ना, बात उलझ गई। तो एक बात बताओ, कौन आपको कह रहा, आप ये भी तो कह सकते हो इसको कि a का x% बराबर b। क्या फर्क पड़ गया भैया आपका, कोई फर्क नहीं पड़ा ना। इस बात को इधर रख दिया, इस बात को इधर रख दिया, या फिर समीकरण को इसी हिसाब से एडजस्ट करके डील किया जाता है जिससे आपका काम आसान हो। काम बढ़ाना अपना उद्देश्य नहीं होता, अपना उद्देश्य सवाल को सोल्व करना। तो आप क्या करो, ये समीकरण है, इसमें इसका भाग देना है, इसको लेफ्ट में मान लो, इसको राइट में मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही आप पहले समीकरण में फर्स्ट इक्वेशन में आप सेकंड इक्वेशन का डिवीजन करेंगे, a से a कटेगा, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, क्या बचा भाई 80 बटा में x बराबर b से b कट गया, आपका कट गया यहां पर, और 50% की जगह क्या लिख सकते हो आप 1/2 आ गया। ये 2 का इधर गुणा कर दोगे 160 बराबर x। तो ये बच्चे का एक कॉमन डाउट रहता है कि सर अगर सीधे सीधे डिवीजन कर देते तो b से b कटता नहीं, गुणा होता। तो इस बात का ध्यान रखना, इक्वेशन से अगर डील कर रहे हो तो इक्वेशन को उस तरीके से काम में लेना है जिससे हमारा काम आसान हो, ना कि उस तरीके से जिससे चीजें आपकी उलझ जाए।
आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। बाकी जो पहला मेथड है वो आसान होता है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, और दूसरे मेथड में ये कह सकते हो भी परसेंटेज में सीखने लायक ये भी एक नई बात बनती है। वन 108 को अटेम्प्ट करो, सवाल नंबर 108 को अटेम्प्ट करो और इसका रिजल्ट आप मुझे बताओ कि इसका रिजल्ट क्या होगा। आज के सेशन में इस टाइप के जितने भी बेसिक अपने सवाल बनते हैं सारे के सारे सवालों को हम लोग यहां पर डील कर लेंगे। देखना 108 में इसने क्या कहा कि किस संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर है। तो मैंने ये मान लिया इन चार ऑप्शन में से एक संख्या है और वो मेरी संख्या क्या है, x। x का 18% बराबर किसके बताया भाई, 75 जो है उसका 12%, 75 का 12%। परसेंट से आपका परसेंटेज कैंसिल आउट हो गया, 6 से काटोगे 2 बार, 6 से आपने काटा 3 बार, 3 से काटोगे 25 बार। x की वैल्यू सीधे सीधे आपकी निकल के आ गई 50। तो यहां से ये अपना हो गया रिजल्ट ऑप्शन ए। कुछ भी नहीं करना है, जैसे जैसे सवाल की लैंग्वेज चलती रहती है उसको पढ़ते जाओ, उसी फ्लो के अंदर एक एक बात को लिखते जाओ, सोल्व करोगे तुरंत के तुरंत आपका रिजल्ट निकल के आ जाएगा। चलिए भाई सवाल नंबर 109 की बात कर देते हैं। सवाल नंबर 109, नाइन्टी डेज का अपना ये टारगेट है कंप्लीट। कोशिश ये करें कि डेली बेसिस पर नोट्स बनाते जाएं। कुछ बच्चों ने स्क्रीनशॉट वगैरह भेजे भी थे, फोटो भी भेजी थी कि नोट्स वगैरह की, तो मुझे तो पर्सनली ठीक लगा कि भाई आप इस डेडिकेशन से काम करते हैं। और कई बच्चों का ये सवाल था कि सर बुक कौन सी पढ़े, तो अभी तक ऑल ओवर जितनी भी किताबें मेरी असिस्ट के अंदर हैं, शारदा पब्लिकेशन की बुक आती है, SD यादव करके उनके कोई राइटर हैं, उनका नाम है SD यादव। तो शारदा पब्लिकेशन वाली वो बुक सफिशिएंट किन एग्जाम के लिए मुझे लगती है, रेलवे हो गया, आपकी जो स्टेट लेवल की जितनी भी एग्जाम होती हैं, SSC वाले बच्चे हैं, बैंक वाले बच्चे हैं, वो उस किताब को ना खरीदें। हाँ, बाकी किसी बच्चे को प्रैक्टिस करनी है तो वहां से आप कर सकते हैं। तो ये जो डाउट आप बार बार ग्रुप पर पूछते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको आपके डाउट का जवाब मिल गया होगा। जैसे आपका सिलेबस ये मान के चलो 50-60% कंप्लीट हो जाता है, पैरेलल के अंदर आपको क्या काम करना है भाई, देखो एक आपको रीजनिंग भी तैयार करनी है, मैथ्स भी तैयार करनी है, GK GS कह लो, ये भी आपको तैयार करना है। रीजनिंग की भी क्लासेस चलती हैं, स्टडी IQ पर वितुल सर क्लास लेते हैं डेली बेसिस पर। वितुल सर मैथ्स के प्रैक्टिस सेट की भी क्लास ले रहे हैं, कुछ चैप्टर भी पढ़ा रहे हैं। तो जिन बच्चों को मान लो जल्दी करना है तो वो वहां से भी देख सकता है। मैथ्स आपको तैयार करना है, 90 डेज का टाइम मैंने आपको दिया है, एकदम ईमानदारी से एक एक चीज आपकी क्लियर करवाई जाएगी। यहां पर आपकी जैसी एग्जाम है उसके हिसाब से। ये पैरेलल में है भाई, ये कहीं से पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट इसको सेल्फ में भी बहुत ज्यादा टाइम दो। रीजन क्या है, इनके अंदर कोई बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं मिलेगा। रीजन आप जैसे जो बच्चा सिर्फ रेलवे की तैयारी कर रहा है और जो बच्चा SSC या बैंक की तैयारी कर रहा है, अब वो SSC बैंक वाले बच्चे रीजनिंग और मैथ में से क्या करते हैं, शायद ही कोई सवाल गलत करते हैं। तो ऐसा लेवल आपको बूस्ट करना है। अब SSC की तैयारी करने वाले बच्चे का क्या है, GK उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, और बैंक वाले के उसका तो बिल्कुल ही नहीं होता, क्योंकि उनका पार्ट ही नहीं होता हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स टाइप से। तो इसका मतलब बैंक वालों से तो आप यहां पर अच्छी खासी लीड में रहते हैं, क्लियर। लेकिन फिर भी SSC का स्टूडेंट होता है, वो आपके कंपटीशन में होता है, तो इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है। ये चीजें तो करनी ही करनी है। GK को जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो उतना स्ट्रॉन्ग करें। रीजन जब आपका मेंस होगा तो मेंस के अंदर अगेन वही बात, जनरल साइंस का और रोल आपका बढ़ जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये दो काम तो ईमानदारी से करने है ही हैं। मैथ्स का बेड़ा मैं आपका पार करवाऊंगा। क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें, कैसी लगती है ये कमेंट भी किया करें। बाकी हर चीज आप मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है। तो GK को भी दिन में भी थोड़ा बहुत टाइम दिया करो, जिससे ये चीजें आपकी स्ट्रॉन्ग बने। और आपको मैंने बता दिया कि भी कंपटीशन में किस किस टाइप के बच्चे होते हैं। देखना इसने क्या कहा 109 में कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से तीसरी संख्या की क्रम से 20% और 100% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत।
देखो, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। अब इसने क्या कहा, दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रम से 20% है और 50%। अधिक वाली बात या कम वाली बात नहीं है जैसा पीछे था। आप क्या मानो, आपको मैंने सिखा दिया था कि ये संख्या 100 मान लो। रीजन क्या है भाई, 100 का यहां से 20% निकालना भी आसान है। 100 का 20% कितना आ गया, 20। और दूसरी संख्या क्या है भाई, 100 का 50%, तो जस्ट आधा हो गया, या 100 के आधार पर 100% है तो 50%। अगले सवाल पर आ जाओ। क्या कहा, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, दूसरी संख्या के आधार पर बताना है। ये मूल संख्या हो गई, इसके आधार पर ये कितना है, तो ये ऊपर लिखा। किसी भी फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलना है, गुणा कर दो 100 से। 5 से काटोगे, ये 20 बार कट गया, 20 गुणा 2, ये आपका कितना हो गया, 40%। ऊपर वाली बात आपको लिखने की नीड नहीं थी, तरीका मैंने आपको बताया है। ये जो वैल्यू आप मानते हो, ये डिसाइड कैसे करते हो। अगर वैल्यू आसान है, 10%, 20%, 5%, 16% की 100 के बेसिस पर आप सीधे सीधे निकाल सकते हैं, तो 100 लो। दूसरा तरीका क्या बताया था, कल को ये कहते 11 से ही 1/9% है। पीछे सवाल में एक्सप्लेन किया था रीजन। तब आपको क्या करना है, तो दो चीजें आपको यहां पर डेवलप करनी है। उसके बाद ये जो तुलना वाले सवाल है, इसमें आप कहीं भी नहीं अटकेंगे, आपके सवाल बड़ी ही धूमधाम से सोल्व हो जाएंगे। 110, 110 साथ साथ में अटेम्प्ट भी किया करो भाई, एक्टिव होकर बैठा करो 1 घंटे कम से कम। सवाल नंबर 110, लैंग्वेज को रीड करो, जल्दी से जल्दी इस सवाल को अटेम्प्ट भी करके बताओ कि इसका रिजल्ट क्या होगा। क्या कहा इसने, a प्लस बी का 15%, a माइनस बी का 25% है, तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा। पहले तो जो इक्वेशन या समीकरण दे रखा उसी की बात कर लें। इसने क्या कहा भाई, a प्लस बी का की जगह क्या बताया था, गुणा, या ऑफ की जगह मल्टीप्लाई आ गया। a प्लस बी का क्या है, 15%, बराबर किसके दिया इसने, a माइनस जो b है उसका 25% का आया, तो फिर गुणा लगा दिया। प्रतिशत से तो प्रतिशत कट गया, 5 से कट रहा, तो ये कितनी बार कटा भाई, 5 3 15, 5 5 25। अब यहां पर थोड़ा सा सुधार कर लेना भाई कैलकुलेशन के नाम पर। 5 a से भी गुणा होगा, 5 माइनस बी से भी होगा, 3 a से भी होगा, 3 b से भी होगा। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 गुणा a इस साइड में 5a बना, 3 गुणा a इस साइड में 3a बना। 3 बार a है इधर, 5 बार a है, राइट में जाएगा, माइनस होगा, तो क्या बचेगा, 2a लिखा। ऐसे ही देखना, ये 3b है, ये -5 भी है, माइनस वाला इधर आएगा, प्लस में चला जाएगा, तो 5 और 3 क्या बन गया, 8b। a बटा में b अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर, a बटा में b, a के अपोन में b लिखोगे तो ये 8, इससे काट दो 4 बार, रिजल्ट क्या आ गया, 4। अब इसने क्या कहा कि b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा। तो मैं ये लिख सकता हूं कि भाई मेरी जितनी समझ काम कर रही है कि भाई अपना सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि सवाल कैसे सोल्व किया जाए, ठीक है। तो इसने क्या कहा कि b का कितना प्रतिशत, मैंने कहा कि b का x प्रतिशत जो है वो बराबर किसके है, a के। यहां अगर आप इस अनुपात को समझो तो a बटा b, तो इसे आप 4/1 लिख सकते हैं। a की वैल्यू 4 लिख दी, b की वैल्यू 1 लिख दी, x लिख दिया, प्रतिशत की जगह बटा में 100 लिख दिया। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 400। ये आपका क्या हो गया, रिजल्ट। कई बच्चे देखो जिनकी मैथ्स थोड़ी सी ठीक रहती है, वो क्या करते हैं, सीधे सीधे भी डील कर देते हैं कि भाई b का कितना प्रतिशत a के बराबर, b का मान 1 और इसका कितने गुना है, 4 गुना। अगर आप a को 100% मानते हो तो 4 कितना हो गया, 400%। तो एग्जाम में ये बात यहां भी सीधे सीधे खत्म हो जाती, आप सीधे सीधे अनुपात निकालते, a का मान 4 है, b का मान 1 है। b का कितना प्रतिशत a के बराबर है, b को 100% मानोगे तो ये ऑटोमेटिक यहां पर 400% बन जाएगा। और जिन बच्चों को ये लगता है कि सर हम ऐसे डील नहीं कर पाते, तो जैसी बात उसने कही फिर लिखो, b का x प्रतिशत a के बराबर है, b लिखा, इसका x प्रतिशत a के बराबर।
ए का मान 4, बी का मान 1 रखोगे, रिजल्ट आ जाएगा। तो सबसे पहला काम अपना यही रहता है कि ये जैसे भी हमारे सामने किसी भी बच्चे का कितना भी मैथ्स कमजोर हो, अगर वो नोट्स बना रहा है, एक एक बात को ध्यान से वो सुन रहा है, क्लास के बाद फिर से इन सवालों को अटेम्प्ट करके देख लेता है, तो उसका मैथ्स मान के चलो इन एग्जाम्स के लिए अच्छा खासा तैयार हो जाएगा। क्योंकि हम रेलवे के लिए पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर मैं कोई तीसरी बात नहीं डालने की कोशिश करूंगा कि किसी हवाबाजी के चक्कर में आपको कोई आलतू फालतू सवाल करवा ले जाऊं, फिर आप खुद टॉर्चर हो कि सर हमारे तो मैथ्स पहले भी बस में नहीं था, अब भी बस में नहीं आ रहा है। तो जो एग्जाम चलती है उन्हीं के रिलेवेंट आपको कंटेंट पढ़ाया जाता है। देखना, एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का योग सम बॉयज और गर्ल्स का कितना 150। यदि लड़कों की संख्या x है, लड़कियों की संख्या लड़के तथा लड़कियों की कुल संख्या का x% हो जाती है, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करें। देखो सवाल थोड़ा सा उलझा दिया। एक तो आपको यह पता है कि लड़के और लड़कियां, बॉयज और गर्ल्स, कुल संख्या कितनी भैया आपके पास 150 लिखा। लड़कों की संख्या इसमें कितनी है भाई, लड़के आपके पास यहां पर कितने हैं x लिखा जा सकता है। लड़कियां कितनी है भाई, कुल मिलाकर के 150, तो इसकी जगह x लिखोगे, ये इस तरफ चला जाएगा, तो आपने क्या लिखा 150 माइनस x। देखो मैंने क्या किया, बॉयज प्लस गर्ल्स उसने 150 दिया था, बॉयज आपको x गिवन है, ये x आपका इधर जाएगा, तो गर्ल्स के इक्वल में 150 माइनस x आएगा। दोनों को जोड़ते हो तो 150 वैसे ही बन जाता है। अब इसने एक बात कही कि लड़कों की संख्या x है, ठीक है, लड़कियों की जो संख्या है वो लड़के तथा लड़कियों की कुल संख्या का x% है। बात को समझना, लड़कियों की जो संख्या है, गर्ल्स की जो संख्या है कितनी है 150 माइनस x, वो बराबर किसके है, लड़कियों की संख्या लड़के और लड़कियों की कुल संख्या। एक बात बताओ, लड़के और लड़कियां कुल कितने हैं 150 है, और इसका कितना बता रही है x%। x% की जगह बटा में क्या आ गया 100। आपको क्या निकालना है बॉयज, तो यही आपको फाइंड करना है। देखना 50 से काटा 2 बार, 50 से काटा 3 बार, 150 आपका इधर मेंटेन है, ये वाला पार्ट इधर चला गया x और प्लस 3x बटा में 2। एक एक स्टेप सोल्व करके लिख रहा हूं। 2 यहां से क्या आ गया लघुत्तम, 2x प्लस 3x कितना बन गया भाई 5x, और ये आपका कितना 150, 5 से काटोगे ये वाली बात 30 बार, 30 गुणा 2 60 बराबर x। ये हमारा रिजल्ट हो गया। देखो जिस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं अपना प्राइम फोकस ये है, टाइम की भयंकर मारामारी नहीं है, तो आपको सवाल सोल्व करना आना चाहिए। इसके अंदर कुछ भी मैंने एक्स्ट्रा नहीं लिखा जो उसने सवाल में दिया था। क्या कहा, लड़के लड़कियों की संख्या का योग 150 है, कुल छात्र ये हो गए, छात्र छात्राएं 150। फिर इसने क्या कहा कि लड़कों की संख्या x है, बॉयज x लिखे, लड़कियां ऑटोमेटिक 150, टोटल 150 है, उसमें से लड़के घटा दो, लड़कियां आ गई। फिर उसने शब्द काम में लिया कि लड़कियों की जो संख्या है कितनी है भाई, ये है, ये बराबर किसके है, लड़के और लड़कियों की कुल संख्या। बात को घुमाई, ऐसा भी तो कह सकता था जितने भी बच्चे हैं उनका कुल, तो वहां कंफ्यूज नहीं होते, यहां हो सकता है कंफ्यूजन। तो असल में देखा जाए कुल संख्या का x%, कुल 150, x% की वजह से अपोन में 100 लिखा। इसको आपने सरल किया, अब ये आपका नजरिया है कौन इसको कैसे करता है, तो आपका सीधे सीधे x की वैल्यू कितनी आ गई 60। अगर यहां ये पूछ लेता, पूछ सकता ना ऐसा, हमने तो x निकाला, टारगेट मार दिया, 60 रिजल्ट आया, हिट कर दिया। ऐसा भी पूछ सकता है भविष्य में कि गर्ल्स कितनी है, लड़कियां इतनी है, 150 में से 60 घटाओगे 90। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि किस टाइप की यहां पर गड़बड़ हो जाती है। सवाल नंबर 112 की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 112। लैंग्वेज को रीड करो भाई। देखो 112 में इसने क्या कहा कि दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है। एक संख्या को अगर 2 मानते हैं, दूसरी आपकी 3 हो जाएगी। यदि छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या बड़ी संख्या के 10% से 25 अधिक है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें।
अब जिन बच्चों का मैथ्स बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, या यूं मान के चलो एकदम डाउन लेवल का मैथ्स है जिनका, असल में आपके साथ समस्या ये होती है कि आप सवाल में बहुत सारी चीजें एक साथ देखते हैं फिर घबरा जाते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। तो देखो इस सवाल में क्या करना था, दो संख्याएं 2:3 में है, तो कोशिश ये करो कि एक संख्या को 2x मान लो, दूसरी को 3x मान लो। जब आप इसका अनुपात लेंगे तो x से x कट जाएगा आपका, क्लियर है, 2:3 आएगा। छोटी संख्या आपकी 2x है, तो x का मान कैसे भी मिल जाए 2 से गुणा करते ही आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर। अब करना क्या है, देखो छोटी संख्या के 20% में, देखना छोटी संख्या क्या है 2x, 2x का 20%, 20% क्या था 1/5, छोटी संख्या का 20%, 2x का 1/5 किया, उसमें क्या जोड़ा जाता है 20 जोड़ा जाता है। तो जो प्राप्त होगी बराबर में जो भी संख्या प्राप्त होगी वो क्या है, बड़ी संख्या के 10%, बड़ी संख्या क्या है 3x, 10% निकालोगे 1/10 लिखा जाता है। बड़ी संख्या के 10% से कितनी ज्यादा है 25 ज्यादा है, ये करना था। फिर से देखना, छोटी संख्या 2x, बड़ी संख्या 3x, छोटी संख्या का 20% 1/5 लिखते हो, उसमें 20 जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या, ये छोटी संख्या इसकी 20% जोड़ दिया, संख्या मिल गई। ये बराबर किसके बता रहा है, बड़ी संख्या उसका 10% और उससे भी कितनी ज्यादा 25 ज्यादा। ये जो भी संख्या निकल रही है इसमें 25 जोड़ोगे तो वो इससे 25 ज्यादा होगी। छोटी संख्या निकाल ली, इसको कर दो भाई सरल। देखना क्या करें, इसको इधर ले आऊं, 2x/5 माइनस 3x/10 बराबर 25 में से 5 20 चला गया 5। एसएससी वाले बच्चों ने तो देखा होगा, ऐसे कभी भी कैलकुलेशन को नहीं सोल्व करते हम लोग, लेकिन यहां करनी पड़ेगी। 2 बार डिवीजन, ये कितना बना भाई 4x माइनस ये वाला 3x बराबर में 5। ये क्या बना भाई, यहां से सीधे लिख देता हूं, ये x बन गया, ये 10 गुणा 5 कितना आ गया 50। अब ध्यान देना क्या पूछा था, छोटी संख्या जो क्या है 2x, 2 को x से गुणा कर दोगे तो कितनी आ जाएगी 100। बड़ी पूछता तो x की जगह 50 रखते, 3 से गुणा कर देते 150। तो आई होप ये वाली बात भी आपको समझ आ गई होगी कि किसी भी सवाल से घबराना नहीं होता है। इसीलिए मैं आप बच्चों को ये कहता हूं कि भाई अपना बेसिक है वो ठीक कर लो, उसके बाद चैप्टर को टाइप वाइज करने की आपको नीड ही नहीं होती। कोई भी रैंडम सवाल उठाओ, उसको डील करना स्टार्ट कर दो, घूम फिर करके कैसा भी सवाल हो। अर्थमेटिक का मतलब है सिर्फ और सिर्फ आपका कॉमन सेंस। जो बच्चा इस चीज को कॉमन सेंस के हिसाब से डील करता है उसके यकीनन सवाल फास्ट भी सोल्व होते हैं और वो शायद ही किसी सवाल में अटकता हो। चलिए भाई 113 की बात करें तो इसने क्या कहा कि ए की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर है। तो बी की आय ए की आय के x% के बराबर है, x का आपको मान ज्ञात करना है। इंग्लिश में थोड़ा सा देख लेते हैं कहीं अगली लाइन में कोई गड़बड़ तो नहीं है। If 60% of A's income is equal to 75% of B's income, then B's income is equal to x% of A's income। तो यहां क्या बताना है, B की आय A की आय के x% के बराबर। ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है। देखना A की जो आय, जैसा इसने कहा है साथ साथ चलते जाओ, A की आय का जो 60% लिखा बराबर किसके है भाई, बी की जो इनकम है उसका 75%, ये लिख दिया। अब आप इसे सरल कर लेंगे तो फायदा ये होगा, आपको तुरंत पता चल जाएगा। ये 15 से कटा 5 बार, ये 4 बार। अब लेफ्ट साइड में ए है, राइट साइड में बी है, इसके नीचे ले आता हूं। राइट साइड में 5 था, ये वाला पार्ट इधर चला गया 4। इसको निकालने का फायदा ये हो गया, आप समझ आसानी से जाएंगे कि ए का जो मान है वो कितना है 5, बी का कितना है 4। अब इसने क्या कहा, बी की आय। देखो पहले एक बात पढ़ी मैंने, ए और बी का रिजल्ट निकाला। अब दूसरी बात देखना, इसने क्या कहा, बी की जो आय है बी बराबर किसके, ए की जो आय है उसका x%। तो सिंपल सा काम यहां करना है, ए की जगह 5 रखो, बी की जगह 4 रखो, x रखो और प्रतिशत की जगह बटा में 100 रखो। 5 से काटा आपने कितनी बार, 20 बार। ये 20 इधर गुणा होगा, 20 4 80 बराबर x।
आपसे क्या पूछा है, x का मान ज्ञात करें, x का मान 80 आ गया। तो कंक्लूजन क्या निकला कि ये कॉमन सेंस में क्यों है। मुद्दा ये है कि जिस बच्चे को प्रॉपर तरीके से सवाल भी पढ़ने आते हैं, कुछ है ही नहीं इन सवालों में जितने भी कर रहे हैं, बस मेरा उद्देश्य ये है कि कोई टिपिकल सी लैंग्वेज जो इन एग्जाम के हिसाब से टिपिकल है, बाकी तो मैं तो इनको नकली सवालों में कंसीडर करता हूं, अपनी जो एग्जाम है इसके हिसाब से कैसा भी सवाल आए, आप लैंग्वेज जैसी जैसी चल रही है स्टेप बाय स्टेप उसके साथ चलते जाओ। हाँ, पूरे सवाल को एक साथ देखेंगे तो फिर समस्या पैदा होगी कि यार पता नहीं क्या पूछ डाला इसमें। चलो भाई सवाल नंबर 114 की बात कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 114। सबसे पहला काम लैंग्वेज को रीड करो। रीड कर लिया है तो जल्दी से अटेम्प्ट करने की भी कोशिश करो कि इसका रिजल्ट क्या निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 114 आया क्या किसी का रिजल्ट? देखो 114 में क्या कहा, किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणामी संख्या के बराबर है, तो संख्या ज्ञात करें। देखो एक तो सिंपल सा तरीका, कोई संख्या है तो वो संख्या x मान ली, ठीक है। अब इसने क्या कहा कि संख्या के 80% में, 80% को क्या लिख सकते हो, चलो 80 पढ़ा रहने देता हूं मैं, 80%, ठीक है। कोई संख्या है उसके 80% में 80 जोड़ा जाता है तो क्या होगा, परिणामी संख्या के बराबर जो संख्या निकली है। देखो इन सवालों में कोई लैंग्वेज को करके चले जाना एग्जाम में, वरना समझ नहीं आता हिंदी की लैंग्वेज पढ़ के कि एक्चुअल में क्या कह रहा है। तो ये क्या कह रहा है कि द रिजल्ट एज द नंबर इटसेल्फ, कि आप किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ोगे तो वो संख्या खुद मिल जाएगी। तो खुद वो मिल जाएगी इसका मतलब वो संख्या क्या आपकी x है। एक बात बताओ, 80% को सोल्व करोगे तो क्या लिखोगे, 80% की जगह बटा में 100 आएगा आपका, 20 से काटोगे तो ये 4/5। एसएससी वाले हर बच्चे को पता होता है ये 80% 4/5 लिखा जाता है। तो आप एग्जाम में इस सवाल को ऐसे भी डील कर सकते थे। एक तरीका तो ये था कि x का 80% 4/5 प्लस उसमें 80 जोड़ा तो कितना आ गया आपका x, ठीक है। अब देखना ये 4x/5 उधर जाएगा, 5 आपका लघुत्तम आ गया, 5x में से 4x चला गया, x बराबर 80, और ये वाली बात 80 गुणा 5 400। ये एक तरीका हो सकता था, ठीक है। दूसरा तरीका ये भी हो सकता था, सेकंड तरीका देखना, 80% में नीचे वाली बात किसको बता रही है, 100% को, ऊपर वाली बात किसको बता रही है, ऊपर वाली बात 80% को। शुरुआत में ही बताया था ये चीज, इस पर भी हमने 10-15 मिनट दिए थे कि आपको समझ तो आए। इसका मतलब अगर आप मूल संख्या जो आपकी 100% मानी जाती है उससे 5 मानो, उसका 80% 4 होगा, 5 और 4 के बेसिस पर आप पूरे सवाल को भी डील कर सकते हैं। देखना जरा, किसी संख्या के 80% में कोई संख्या उसका 80% कितना है, 4, ठीक है। उसमें इसने क्या जोड़ दिया 80, और इससे क्या मिल गया आपकी मूल संख्या जो 5। अब एक बात बताओ, हम ये जो काम है ये किस में कर रहे हैं, रेशियो में। बात को अंडरस्टैंड करना। दूसरा तरीका इंपॉर्टेंट भी है, किसी संख्या के 80% में 80% 4 को बताता है, उसमें 80 जोड़ना है, लेकिन ये संख्याएं तो रेशियो में चल रही हैं, इसलिए मैंने क्या किया, इस जगह को खाली छोड़ दिया। फिर उसने कहा कि आपको मूल संख्या मिलती है, मूल संख्या आपकी कितनी है, 5 या 100%। क्या जोड़ा भैया आपने, 4 में क्या जोड़ा, 5 बन गया, तो आप कहोगे सर 1 जोड़ दिया। अब फिर सवाल को देखना, किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है तो मूल संख्या, तो ये अनुपात में 1 किसको बताता है, असल में 80 को। 1 को 80 बनाया, किससे गुणा किया भाई, 80 से, तो 5 मूल संख्या है, इसको भी 80 से कर दोगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 400। और तीसरा तरीका ये था कि भाई एसएससी में तो मस्ट हो जाता है कि ये सवाल आप माइंड में करें। माइंड में कैसे करें, 80% 4/5, 4 के अंदर कुछ जोड़ा, 5 बना दिया, 1 जोड़ा 1 80, 5 किसके बराबर, 400, खत्म सवाल, ठीक है। तो जो बच्चे सिर्फ एसएससी की तैयारी करते हैं वो भी निराश ना हो। मेरा पूरा प्रयास रहता है कि जितना भी आपको कंटेंट पढ़ाया जाए, जितना भी आपको कंटेंट पढ़ाया जाए उसमें कई सारे चीजें आपकी क्लियर हो।
हाँ, बस ये है कि भाई इन एग्जाम को जिनको टारगेट कर रखा है उनसे बहुत ज्यादा हम लोग भटक नहीं सकते, वरना वही है फिर कहीं के भी नहीं रहेंगे। क्योंकि रेलवे में ही एसएससी घुसा दी तो फिर एसएससी वाले की भी समस्या और रेलवे वाले बच्चे के तो होनी ही होनी है। चलो भाई, सवाल नंबर 115 की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 115 आसान है, लैंग्वेज को रीड करो। क्या कहा इसने कि यदि ए की आय बी से 40% कम है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। देखो, ए की आय बी से 40% कम है, सिंपल, जितना आसान मान सकते हो उतना आसान मान लो। ए की आय कितनी मान लिया आपने, 100। ए की जो आय है 20 से 40% कम है। बी को क्या मानो, 100। बी को 100 मानो, क्योंकि इसका आपको 40% निकालना है, 40% 40 और वो कम करना है। 100 में से 40 गया तो इसकी आय कितनी है, 60। अब इसने क्या पूछ लिया भाई, तो बी की जो आय है ए से कितने प्रतिशत अधिक है। बी की आय ए से कितनी ज्यादा, एक्चुअल में देखोगे तो कितनी ज्यादा है, 40 ज्यादा है। प्रतिशत में कितनी ज्यादा है भाई, 40 ज्यादा है। किसके आधार पर बता रहे हो, मूल आय 60% में बदलना है गुणा 100। 0 से 0, ये 2 बार, ये आपका 3 बार। 200 में 3 का डिवीजन करोगे 66.66% आ गया। क्लियर। एक छोटी सी बात और अंडरस्टैंड करना। छोटी सी बात क्या है भाई, 40% आपका क्या होता है, 2/5। अगर किसी बच्चे को पता है ये वाले, या फिर ऐसा कर सकते हो, जो कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज पढ़ा है उसकी पहली क्लास देख लेना, पहली नहीं दूसरी क्लास देख लेना, उसमें मैंने टेबल आपको बता रखी थी कि 3 टाइप की टेबल, अगर याद कर सकते हो बहुत अच्छी बात है। तो 40% 20% का जस्ट डबल होता है वैसे तो, 20% 1/5, उसका दुगुना करोगे 2/5 हो जाएगा। 40% आपका 2/5 है। क्लियर। 5 किसको बताता है भाई, मूल संख्या 100% को, और 2 किसको बताता है, 40% को। अब देखना जरा, बी ए की जो आय है वो 20 से 40% कम है। बी की आय कितनी मानो, 5। ये 100%, 40% कितना, 2, तो ये 2 कम कर दोगे 5 से तो 3। ये आपकी ए की आय, ये आपकी बी की आय। अब पूछा बी की आय ए से कितनी ज्यादा है, 2/3 ज्यादा है। 2/3 आपका क्या होता है, 66, 2/3 या फिर 66.66%। मेरे हिसाब से अगर कोई एसएससी का स्टूडेंट है तो एटलीस्ट उसको ये सवाल माइंड में करना आना चाहिए। ऐसा किया जा सकता है बहुत ही आसानी से। 116 पर आ जाते हैं, सवाल नंबर 116। एक 116 की लैंग्वेज को भाई रीड करना। देखो, इसने क्या कहा कि किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है तो संख्या क्या है। आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, अपना उद्देश्य यह है कि सवाल सोल्व हो। तो सबसे पहला हथियार, किसी संख्या, कोई संख्या है x मान लो। अब इसने क्या कहा, किसी संख्या के 60%, x का 60%, 60% क्या होता है भाई, 60% की जगह बटा में 100, 2 से कटेगा तो 3/5। तो ये बात आप सीधे भी लिख सकते हो। कोई संख्या है x, उसका 60% 3/5, उसमें से क्या किया, 60 घटा दिया, तो रिजल्ट कितना आया भाई आपका, 60 निकल के आ गया। यही तो है, ये वो संख्या, ये उसका 60%, ये उसमें से 60 घटाया बराबर 60 आ गया। x का फिर से देखना जरा, 3/5, 3/5, ये इधर जाएगा 120 बन गया। 3 से कैंसिल आउट करोगे, क्या बना भाई, 40। x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 × 40, तो यहां से अपना जो रिजल्ट बना वो कितना हो गया, 200। बहुत ही आसानी से कर सकते हो, ये वाले इजी सा सवाल है, इसमें कोई बहुत ज्यादा चिंतन करने की आपको नीड नहीं थी। चलिए भाई, सवाल नंबर 117 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 117, लैंग्वेज को रीड करो। ये पूछने का एक थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है। लैंग्वेज को रीड करो सबसे पहले तो, कि इसका रिजल्ट क्या होगा। देखो 117 में इसने क्या कहा
कि 5:4 के अनुपात को प्रतिशत में कितना लिखा जाएगा। 5:4 है, इसे असल में आप लिख सकते हो 5/4। हमेशा ध्यान रखना, A/B कह लो या A/B कह लो, दोनों ही एक ही बात होती है। तो 5:4 का जो अनुपात है उसे आप लिख सकते हैं 5/4। क्लास जब अपनी स्टार्ट हुई थी तो आपको क्या कहा था, ये फ्रैक्शन या भिन्न होता है, इसे जब भी आप प्रतिशत में बदलेंगे तो किससे गुणा करेंगे, 100 से। 100 से गुणा किया, 25 बार ये यहां पर कट गया, 25 × 5, तो अपना जो रिजल्ट है यहां से वो कितना निकल के आ गया, 125%। सवाल में वैसे कोई दम नहीं है, लेकिन ये जितनी भी टाइप के जो छोटी छोटी लैंग्वेज हैं, अगर आप इनसे गो थ्रू होंगे तो भविष्य में इतना तो तय है कि एग्जाम में आएगा तो पता कर लोगे कि ये सवाल आसान है, तुरंत हो जाएगा। वरना 5:4 के अनुपात को बच्चे ने पढ़ा और वो सोच में पड़ गया कि यार ये क्या चीज पूछ ली होगी इसने। चलो भाई 118 और नोट्स बनाया करो और अपने आसपास के जो बच्चे हैं उनको सजेस्ट भी किया करें क्लासेस के बारे में। देखना क्या कहा सवाल नंबर 118 में, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। देखो एक सिंपल सा तरीका, कुछ नहीं पता हमें, छोटी संख्या दे दी, बड़ी संख्या क्या मान लिया आपने, x। ये जो संख्या है ये हमारी क्या है, बड़ी संख्या। जो यहां पर हमारे पास लार्जर नंबर है उसको x मान लिया। अब जैसा जैसा सवाल चल रहा है वैसे वैसे लिखते जाओ। दो संख्याओं का अंतर लिखोगे तो अंतर का मतलब क्या होता है, बड़ी में से छोटी घटाना। बड़ी संख्या हमारे पास x है, उसमें से छोटी संख्या कितनी भाई, 20। x में से 20 घटा दिया तो रिजल्ट क्या आएगा भाई, बड़ी संख्या का 20%। बड़ी संख्या x का 20% लिखोगे 1/5 आ गया। तो आपसे क्या पूछा है भाई, बड़ी संख्या ज्ञात करें। देखना ये इधर आएगा, लघुत्तम 5 ले लिया, 5x में से x चला गया, क्या बचा 4x, माइनस का 20 है, राइट साइड में चला गया 20। ये इससे काटोगे 5 बार, x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी अपने पास, 25। तो ये वाला रिजल्ट हो गया आपका 5 × 5 25। क्या गड़बड़ की है भाई, कोई गड़बड़ नहीं है ना, क्रॉस चेक कर दे। देखो कैलकुलेशन में तो कोई मिस्टेक नहीं है, कुछ है ही नहीं ऐसा मिस्टेक वाला। देखना दो संख्याओं का अंतर जो बड़ी संख्या उसका 20%, ठीक है, 25 में से 20 को घटाए। अब दूसरा तरीका भी देखो, समझ लो, ठीक है, फालतू में कंफ्यूज हो गए। दूसरा तरीका और देख लो भाई इस सवाल का, बड़ी संख्या का 20%, उसने एक शब्द काम में लिया 20%, किसके आधार पर बता रहा है, बड़ी संख्या। 20% क्या लिखते हो, 1/5। 5 बेस वैल्यू है, किसको बताएगी, 100% को। ऊपर लिखी हुई वैल्यू एक इसी परसेंटेज को रिप्रेजेंट कर देती है, लिख सकते हो। अब उसने देखो, पहले हम लोग बात करेंगे रेशियो में, इसने क्या कहा, दो संख्याओं का जो अंतर है वो बड़ी संख्या का 20% है। अंतर लिखोगे तो पहले क्या करोगे, बड़ी संख्या लिखोगे, इसमें से छोटी संख्या घटाओगे। अब छोटी संख्या की वैल्यू हमें रेशियो में नहीं पता, अंडरस्टैंड। दो संख्याओं का अंतर लेना है तो बड़ी में से छोटी को घटाओगे। बड़ी संख्या आपने क्या मान ली, 5। छोटी कितनी है हमें नहीं पता, एक्चुअल वैल्यू पता हमें कि 20 है, लेकिन ऊपर तो हम अनुपात वाली वैल्यू लिख रहे हैं। 5 में से कुछ घटाए, रिजल्ट है। रिजल्ट क्या बता रहा है भाई, बड़ी संख्या का 20%, तो 20% तो ये रहा 1। तो इसका मतलब आपने 5 में से क्या घटाया, 1 आ गया, तो आपने 4 घटाया। 4 क्या है आपकी छोटी संख्या, और एक्चुअल वैल्यू कितनी है उस छोटी संख्या की, 20। 4 को 20 बनाया, 5 से गुणा किया। आपको क्या चाहिए, बड़ी संख्या, 5 से गुणा कर दोगे तो रिजल्ट कितना, यहां से 25। तो एक तरीका आपका ये भी होता है कि आप अगर x के हिसाब से डील ना करें तो सीधे सीधे आप ऐसे भी डील कर सकते हैं। देखना भाई सवाल नंबर 119 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 119। लैंग्वेज को रीड करो। देखना क्या कहा कि यदि किसी किताब का मूल्य पहले 25% घटाया जाता है,
फिर 20% बढ़ा दिया जाता है तो किताब की कीमत में कितना वास्तविक परिवर्तन आएगा। देखो, एक तो इसका होता है सोल्व करने का फॉर्मूला, ठीक है भाई। जब भी कभी लगातार कमी हो, लगातार वृद्धि हो, या फिर कमी या वृद्धि आपकी साथ साथ चलती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, दो काम आपके जब भी कभी लगातार हो तो आप लिखेंगे रिजल्ट क्या है, जो फाइनल चेंज आया है, जो अंत में आपका चेंज आया प्रतिशत में, वो क्या लिखा जाता है, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई 100, ठीक। अगर वृद्धि होगी तो प्लस लिखते जाओगे, अगर कमी होती है तो माइनस लिखोगे। क्लियर? चलो भाई, इस सवाल के हिसाब से, इस फॉर्मूले के हिसाब से इस सवाल को डील करें। मूल्य पहले क्या किया गया, 25%, तो जो फाइनल परसेंट चेंज है वो अगर मैं लिखना चाहूं कितना आएगा, 25 की क्या की इसने कमी, फिर इसने क्या किया 20% मूल्य को बढ़ाया तो प्लस का 20, प्लस का साइन, x की जगह -25, फिर प्लस का 20 अपोन में क्या आ गया 100। ये वाली बात 20 से काटा 5 बार, इसको इससे काटा ये 5 बार आ गया। यहां से देखना जरा, माइनस आपका 25 आ गया, प्लस आपका 20 आ गया, फिर से ये माइनस का 5 आपका बना, तो माइनस का 30 प्लस का 20 क्या आ गया 10%। माइनस किसको बताता है भाई, कमी को। तो एक तरीका तो ये होता है कि भाई इन सवालों को आप, ये फॉर्मूला है, ये अप्लाई करके रिजल्ट लिख सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं आती है। दूसरा तरीका भी समझो, कई बार क्या है बहुत सारे बच्चे फॉर्मूले में गड़बड़ कर देते हैं, तो इसका दूसरा तरीका भी आपको एटलीस्ट आना चाहिए। और दूसरा तरीका क्या है आपका, सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस है, आपको कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, सीधे सीधे चलते जाओ, आपका रिजल्ट आ जाएगा। देखो, आप क्या करो भाई, आपकी जो भी संख्या उसको आपने x मान लिया, अब उसने क्या किया, पहले 25% घटाया, x अपने आप में 100% है, 25% घटा दोगे तो x का 75% आएगा। आ गया। ये कोई संख्या थी, जैसे मान लो ये 100 होती तो 100 का 75%, 75 लिख देते पूरे ब्रैकेट में। अगर x की वैल्यू आपकी 200 होती, उसका 75% निकालते, ब्रैकेट में क्या लिख देते 150। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहां पर कोई संख्या आएगी, जो भी बनी, क्या है वो संख्या, मूल संख्या में से 25% घटा दिया, 75% बचा, उसके बाद जो भी संख्या है वो ये होगी, फिर 20% बढ़ा दिया। अब जो भी संख्या आपकी बन चुकी है उसमें 20% बढ़ाना है, तो ये अब जितनी भी बची है ये आपकी 100% है, 20 का इंक्रीज करोगे तो 120%। ये बात भी मैंने प्रूफ करके बताई थी पीछे। और अब क्या बना, अब जो भी संख्या बनी मैंने उसको y नाम दे दिया। ठीक, आप चाहते तो सीधे भी लिख सकते थे, 75% क्या लिख सकते हो, 3/4, 75/100 25 से कटेगा, 120/100 20 से कटेगा तो 6/5 बराबर y। या फिर ऐसा लिख सकते हैं भाई, x अपॉन में y। एग्जाम में बात यहां से स्टार्ट होती है, असल में देखा जाए x के बटा में y बराबर, ये वाला पार्ट इससे कटा 2 बार, ये 2 बार, क्या आएगा, y इधर आ गया, ये 10 और ये नीचे कितना आ गया, 3 गुणा 2 6। क्या लिख सकते हो भाई यहां से कि जो संख्या है, कोई गड़बड़ तो नहीं की है, x अपॉन में y 10/6, 1 मिनट, कोई ना कोई तो गड़बड़ की लग रही है, 18 और 20, 3 आएगा ना यहाँ पर, ये देखो, ठीक है, 5 गुणा 2 10, 3 गुणा 3 9। देखो क्या कंक्लूजन निकला भाई, ये आपने मूल संख्या मानी, ये आपकी x जो थी वो मूल संख्या थी, और सब कुछ चेंज हुआ, उसके बाद जो संख्या मिली हमें वो कितनी मिली, y। x और y की बात अगर मैं करूं तो क्या निकला, x मेरा 10 है, y मेरा क्या है 9। इसका मतलब 1 की कमी हो गई। 1 की कमी किस पर पूछ रहा है आपसे, मूल संख्या पर। मूल संख्या 10, प्रतिशत में बदलना है, गुणा 100, तो यहां से रिजल्ट क्या आ गया आपका 10%। एग्जाम में ये वाली बात लिखने की नीड नहीं थी, ऊपर वाली सीधे सीधे भी आप डेटा लिख सकते हो। तो मेरा उद्देश्य यहां क्या था कि जरूरी नहीं है कि आप हमेशा ही उस फॉर्मूले को ही अप्लाई करें, आप दोनों चीजें सीखने की कोशिश करें, दोनों चीजें सीखो, प्रैक्टिस करो। जिस चीज पर आपकी पकड़ पहले बनती है या फिर जहां पर आप कंफर्ट पहले फील करते हैं उसको अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। तो चलिए भाई, आज का सेशन यहीं तक लेते हैं, और ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे।
एक टारगेट ले रखा है, उसी के हिसाब से चलते हैं। क्लासेस को ना तो बहुत ज्यादा, इतनी भी ज्यादा नहीं करें कि फिर आप पढ़ना ही बंद कर दें। तो उद्देश्य यह है कि कुल मिलाकर के 100+ घंटे में, और 90 दिन की अपनी क्लासेस हैं, इतने में आपका काम हो जाएगा। हर बात को समझते जाएं, एकदम बेसिक से आपको हर बात समझाई जाती है। आपको ये सेशन कैसे लगते हैं एटलीस्ट कमेंट जरूर कर दिया करें, क्योंकि इतना काम तो आप कर ही सकते हैं। स्ट्रीम जब भी खत्म होती है नीचे कमेंट करके बताया करें कैसे आपको ये सेशन लगते हैं। प्लस किसी भी टाइप का इश्यू है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। 1.5 या 2 घंटे के बाद मैं एक बार के लिए देख लेता हूं कि किस बच्चे के क्या कमेंट आए। तो किसी का कोई पर्टिकुलर डाउट है तो मेरा प्रयास रहता है उसको एक सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई दिया जाए। बाकी आप अपने डाउट टेलीग्राम जो ग्रुप है उस पर पूछ सकते हैं। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, जो शुरुआत में मैंने आपको बता दिया है। आपका दिन रात सब मंगलमय हो। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।